नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। रामपुर में आम आदमी पार्टी ने इस बार कमाल कर दिया। जहां एक तरफ पार्टी ने रिक्शा चलाने वाले को चीफ गेस्ट बनाया, तो वहीं एक तरबूज बेचने वाली की पत्नी शमशीरा को टिकट देकर उन्हें सभासद बना दिया। अब जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है बशीर अहमद। बशीर अहमद पेशे से फल विक्रेता हैं और ठेला लगाकर तरबूज बेचते हैं। इसी से उनके परिवार का खर्च भी चलता है। बशीर ने इस बार अपनी पत्नी को आपके टिकट पर मैदान में उतारा और उनकी पत्नी सभासद बन गई। हम आज जनपद रामपुर की तहसील कैमरी नगर पंचायत में खड़े हैं और यहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, अभी समापन हुआ है। उस दौरान हमारे साथ में यहाँ के सभासद मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? बशीर अहमद। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 7। मेरी बीवी पत्नी मेरी प्रत्याशी है, मैं पति हूँ। अभी यहाँ हमें एक ख़ास बात पता चली है आपके बारे में कि आप यहाँ पर तरबूज का काम करते हैं, काफ़ी सालों से करते होंगे आपको मेंबर बनने की क्या इच्छा जागी? जब मैंने देखा कि मेरे वार्ड में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई मजदूरी करता है, उनका काम नहीं होता, उनका हक मारा जाता है। जब मैंने इस बार वोट मांगे तो मुझसे हर गरीब भर से प्यार मिला। वोट भी दिए, उन्होंने सपोर्ट भी दी और खर्च भी करा मेरे तरफ से लोगों ने। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे मैं खर्च करूँ, मगर मैंने रिकॉर्ड 327 वोटों से मुझे सभासद की सीट जिताई। जहाँ से 40-35 साल से दो ही पार्टी जीतती थी, एक कल्याण चेयरमैन पार्टी और एक मुख्तार हाजी की पार्टी। तीसरा कोई मेंबर आते ही नहीं था 40 साल से। कितने वार्ड हैं आपके? वो कितने वोट हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में वोट थे 1574 वोट। कितने लोग खड़े हुए थे? 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे। आप कितने वोट से जीते? मैं जीता हूँ 327 वोटों से। मुझे 554 वोट मिले और दूसरे नंबर वाले को न 554 वोट मिले हैं और दूसरे पे प्रत्याशी को मिले हैं 227 वोट। 624 मिले तुम्हें? अभी हम आ रहे थे, हमने यहाँ की जर्जर सड़क व्यवस्था देखी और बहुत सी यहाँ की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, यहाँ की जनता को वो उसका लाभ मिलना चाहिए। आपने क्या अपने मन में बनाया है वो देने के लिए? अब तक जो भी यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन रहे, उन्होंने तो कोई अस्पताल खोला। गरीब को कोई जरा सी परेशानी होती है तो उसको सवारी नहीं मिलती, उससे पहले उसका आधा काम ही निपट जाता है। 40 साल में कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करी। इसीलिए इस बार आप पार्टी के अंसार भाई को यहाँ लेके आई जनता शिविर से। हो सकता है कोई केजरीवाल जो यहाँ पर घोषणा हुई थी कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे तो इससे गरीब आदमी को फायदा मिले। गरीब आदमी के पास तो साइकिल भी नहीं है, रात को जब तबीयत खराब होती है वो बस ऊपर वाले को याद करता है। बच गया तो बच गया, नहीं तो गया, काम निपट गया उसका। आप पेशे से कौन है? पैसे से क्या? पेशे से कौन है आप? क्या करते हैं? मैं सब तरबूज भी बेच लेता हूँ, आम भी बेच लेता हूँ, एक मजदूर जो भी मौका मिलता है कर लेता हूँ। आपने चुनाव क्यों लड़ा? किस लिए लड़ा? मैंने चुनाव इसलिए लड़ा, जब मैंने गरीबों की आवाज़ सुनी और मैंने उनसे कहा, बोले वोट इलेक्शन जीतने के बाद में कोई मुड़ के नहीं देखता घर पर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपका करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। तो जनता ने मुझे प्यार दिया। मेरा इरादा भी नहीं था, मगर जनता ने मुझे घर पे बैठने नहीं दिया, बोला आपको ही उठाएंगे, आपको लेके चलेंगे। रिकॉर्ड मुझे जीती इसलिए जनता ने दी। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से मेंबर हैं और आपने अरविंद केजरीवाल जी से भी मुलाकात की थी, क्या उन्होंने कहा था आपसे? क्या क्या बातचीत हुई थी? साहब, मैं जब विधानसभा में गया तो मैं ऐसा लग रहा था ख्वाब देख रहा हूँ कोई। हाँ, आज तक 40 साल में या 50 साल में जब से देश आज़ाद हुआ, कोई सभा तक यहाँ कैमरी का रामपुर तक नहीं गया और हम विधानसभा पहुँच गए था। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? तो आपने कैमरी में आप पार्टी की सरकार ला दी पूरी? हाँ, आप पार्टी की। वो कुछ झाड़ू चली गई चारों तरफ। हम जिस मोहल्ले में जाते थे औरतों के हाथ में झाड़ू होती थी, बोली झाड़ू चलाओ, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक कि मियाँ बीवी तक झगड़े हुए हैं, किसी की नहीं मानी, औरतों ने तो बहुत ही झाड़ू चलाई है। अब आपके मुखालिफ इस शपथ ग्रहण में थे, उन्होंने आपसे कोई बातचीत की या उन लोगों पर कैसी गुजर रही होगी या आपको अंदाजा है? मुखालिफ को हम सलाम कर रहे हैं तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, बुखार आ गया इनके चक्कर, कोई बात करने को राजी नहीं। हाँ, जनता ने ये हाल बना दिया उनका। तो ये हमारे साथ जो थे मेंबर साहब थे, अपना सब बता रहे थे। वहीं हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनके वार्ड के क्या कहना है उन लोगों का। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील हैदराबादी है। मैं वार्ड नंबर 13 से सभासद पति हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ा नहीं हूँ, बल्कि मुझे जनता ने लड़ाया है। जनता ने मुझे दिल्ली से बुलाया और यहाँ पर मुझे जिताया। 1947 से लेके आज तक कोई भी वार्ड नंबर 13 की सीट नहीं जीत पाया था, सिवाय एक पार्टी के। इस बार अपोजिशन ने ऐसा कर दिखाया कि उनकी जमानत जब्त कर दी। मैं 218 वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल की है और एक इतिहास रचा है। पिछले 70 साल में कभी भी इतने सभासद जीत एक पार्टी के जीत कर नहीं आए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियाँ चलती थी अभी तक, या तो कल्याण चेयरमैन की पार्टी आपने सुना है और दूसरी है मुख्तार हाजी की पार्टी। इस बार जनता ने ऐसी झाड़ू चलाई कि अंसार अहमद को पत्नी रफत जहाँ को
नगर पंचायत की कुर्सी पे बिठाला और पूरा सहयोग दिया, भरपूर वोट दिया, सपोर्ट किया और प्यार दिया। इसी तरह जो उम्मीद है जनता ने वार्ड मेंबर को और अध्यक्ष को दी है, उस तरह हम भी पूरी उनकी उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। इंशाल्लाह जो भी काम होगा वक्त से पहले होगा, पेंडिंग में नहीं रखेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे आप शपथ लीजिए उसके बाद काम करिए, लेकिन हमने शपथ से पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। जगह जगह साफ़ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। जो भी कर्मचारी हैं बहुत प्यार हमें भी दे रहे हैं। लोग कहते थे कि कर्मचारी यहाँ के ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि कर्मचारी को अगर आप प्यार से बात करोगे तो वो आप पे प्यार करेंगे, आपका काम भी करेंगे, साफ सफाई भी रखेंगे। मैं पिछले 10 साल से एम्स में काम करता हूँ। लोग बड़े परेशान हैं हेल्थ को लेके। जो भी यहाँ के जैसे अपॉइंटमेंट होती हैं तो मैं एम्स की अपॉइंटमेंट कराता हूँ। पूरे कैमरी की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि सांसद भी होते हैं, विधान। तो लगता है यहाँ आपको तो लगता है कि चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी सरकार है यहाँ आपकी कैमरी में। ऐसा नहीं है, चुनौतियों का हमेशा सामना करना पड़ता है। जनता के सवाल 30 के सवाल होते हैं, और जो 30 के सवाल से भागेगा तो उसको सामना करना पड़ेगा। हम कभी भी 30 के सवालों के पीछे नहीं हटेंगे, उनके सवालों को मजबूती से अपने पास सुनेंगे। हमारे पास लिसनिंग पावर है, ठीक है, और हम डिलीवर करेंगे, हर काम को डिलीवर करेंगे, चाहे वो ज़मीन पे हो या चाहे दिल्ली, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हो। कैमरी की हर गलियों को साफ रखेंगे। हमारा काम सिर्फ एक वार्ड का नहीं है, हम हर एक वार्ड को देखेंगे। हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो पूरे कस्बे की निगरानी करेगी। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ की रफत जहाँ अध्यक्ष हैं उनके ऊपर हम पूरा कंधों पे बोझ डाल दें, हम ऐसे नहीं है। हम हर एक वार्ड में एक ऐसी टीम बनाएंगे, उसकी निगरानी वो टीम भी करेगी और हम सब मिलकर करेंगे। एक काम, किसी भी काम एक आदमी का नहीं होता, ये सारे काम पूरी टीम वर्क होती है। जिस तरह एक एक वोट करके पूरी जनता ने अध्यक्ष चुना है, इसी तरह हम भी पूरी टीम बना के जनता के काम को करेंगे। तो ये हमारे साथ जो थे न्यूज़ टाइम नेशन के दर्शकों के साथ में जो बात कर रहे थे, वो मेंबर साहब अपनी बात बड़ी मुस्तैदी से रख रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, चाहे भले ही सरकार हमारी आपकी हो। कैमरी नगर पंचायत में बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। रामपुर से शाहबाज खान। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।